का नहीं मरने के, हम फैक्ट्री में जाके ही अपना दम तोड़ेंगे। अब हमारे दम टूटने में कोई कमी नहीं रह रही। बहन जी को हेडेक की प्रॉब्लम है, साथ में उनके राइट अपर लिम्ब में पेन है। या नहीं तो सब औरतों का यही प्लान है कि जो ये बंद नहीं करते आग लगाओगे तेल डाल के सब में, हम तो मरे ही रहे तो इन्हें भी ऐसे ही करके जाओगे। फिर यहाँ तो जीना होगा लोगों का आराम, दो भाग प्लान करने लगे। अब ये फैक्ट्री वाला ये कहता है कि ये तो मेरा धुआं ही नहीं। डिजीज तो है ही, लंग्स की प्रॉब्लम्स के भी पेशेंट्स हैं और जैसा कि बताया गया कि लीवर कैंसर के पेशेंट हैं और इसोफेगस कैंसर के पेशेंट हैं। इस तरह की सूचनाएं मिली है। इस पर एक्शन होना चाहिए, धुआं बंद होना चाहिए यहाँ से, और नहीं तो हम यहाँ से पलायन करेंगे। फेफड़ों में बहुत दिक्कत है, जब ये धुआं चलता है तो आंखों से कोई दिखाई नहीं देता। इस तरह का धुआं होना नहीं चाहिए, नेचुरली नॉर्मल लाइफ के लिए ठीक नहीं होता। और ये हर चौथे घर में कैंसर का बीमार है। डॉक्टर आमोद ने कहा था मैं खिलवाड़ो से यहाँ से प्रस्थान कर जाओ भाई, अगर तुम्हें जीना तो या अपने बच्चों को जीवाना। 3 साल हो लिए भोपे से पानी लाते हो, मेरे जो मैं यहाँ का पानी पीता हूँ तो मुझे सांस नहीं आता, फिर मेरे फेफड़ों में दिक्कत हो जाएगी। इस समय एक बार फिर से मुजफ्फरनगर के मखियाली गांव में मैं मौजूद हूं और रात सचनामा न्यूज ने एक व्यक्ति के द्वारा इस गांव से पलायन किया गया है, उस खबर को हमने प्राथमिकता से दिखाया है। उस परिवार का हमने इंटरव्यू किया है। परिणाम कुछ इस प्रकार दिन निकलते ही सामने आ गए हैं कि मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अब यहाँ पर गाँव वालों से मिलने पहुंचे हैं और कई सारे गांव वालों से यहाँ पे मिले हैं और उनसे बात की गई है कि किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना गांव वालों को यहाँ पे करना पड़ रहा है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं। तो सर, गांव में आप पहुंचे, हमने देखा आधा दर्जन से ज्यादा गांव में आपने घर घर जाकर लोगों से बात की। अभी एक महिला ने तो आपको अपनी जांच रिपोर्ट भी दिखाई, क्या कुछ आपने यहाँ मौके पर पाया? हाँ, बहन जी को हेडेक की प्रॉब्लम है, साथ में उनके राइट अपर लिम्ब में पेन है, जो सर्वाइकोब्रैकियल्जिया की तरह की प्रॉब्लम है। वो ऑर्थोपेडिक्स का इलाज दे रही हैं। नेचुरली डिजीज तो है ही, लंग्स की प्रॉब्लम्स के भी पेशेंट्स हैं और जैसा कि बताया गया कि लीवर कैंसर के पेशेंट हैं और इसोफेगस कैंसर के पेशेंट हैं। इस तरह की सूचनाएं मिली हैं। शायद एक ब्लड कैंसर से रिलेटेड भी पेशेंट है जो इलाज के लिए गए हुए हैं। तो कल हम लोग इसकी जांच कराएंगे और नेचुरली इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से गांव के लोगों ने अभी हम यहाँ पे आपको बताया कि कई सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं और एक जितेंद्र नाम के किसान, जिसकी वजह से ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में बन गया है, वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो किस तरह की चीजें गांव वालों से यहाँ पे जानकारी और कुछ मिल पाई है? हाँ, नहीं, यही है लोगों का कहना कि यहाँ ये पॉल्यूशन आता है इस फैक्ट्री से, शायद उसी की वजह से सारी चीजें हैं। तो नेचुरली ये जांच का विषय, हम लोग जांच करवाएंगे, कल ही इसका इन्वेस्टिगेट कराते हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी गांव वालों ने आपको यहाँ मौके पे कुछ चीज भी दिखाई है, जो फैक्ट्री से धुआं जो इस समय निकल रहा था। तो सर, किस प्रकार की ये चीजें हैं, क्या इस तरह की चीजों से? नेचुरली वो भाई इस तरह का धुआं होना नहीं चाहिए, नेचुरली नॉर्मल लाइफ के लिए ठीक नहीं होता और पार्टिकुलेट मैटर इसमें नेचुरली बढ़ जाता है जब धुआं होता है। तो इसको जांच करेंगे। सर, आपके विभाग की अगर बात की जाए, आप एक विशेष अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, तो किस किस प्रकार की चीजें होने वाली है, कब से शुरुआत होने वाली? कल से ही हम लोग जांच शुरू कराएंगे। उसमें लंग्स वगैरह की जांच के लिए एक्सरे वगैरह भी कराएंगे और बाकी ब्लड की जांचें भी कराएंगे। और जो बाकी हम यहाँ पे डेटा है, यहाँ से इनकी सूची लेके जिस तरह के भी कोई पेशेंट्स बीच में हुए हैं तो उसका डेटा भी लेके उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। गांव वालों को किस तरह से आश्वस्त आप करना चाहोगे? नहीं, स्वास्थ्य विभाग हमेशा आप लोगों के साथ है, हम बिल्कुल जी जान से आपके साथ हैं। आपके प्रॉब्लम्स में हमेशा खड़े हैं, 24 घंटे आपकी सेवा, निश्चिंत रहें, बिल्कुल मदद की जाए। बिल्कुल, देखिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे। ग्रामीणों से भी हम सीधा यहाँ पे बात कर लेते हैं। जिस तरह से आप लोग लगातार अभी यहाँ ग्राउंड जीरो पे अधिकारियों को आपने एक फैक्ट्री भी दिखाई है, किस तरह की चीजें हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखो जी, यहाँ तो जीना होगा लोगों का आराम, दो भाग प्लान करने लगे। अब ये फैक्ट्री वाला ये कहता है कि ये तो मेरा धुआं ही नहीं। जो अभी आपने देखा, इसमें कैमरे में भी आ गया होगा, जो कोहरा सा पड़ रहा था, ये इसका ही तो था या कहीं से मद्रास से जर्मनी से आ रहा था जी। यहाँ से इन्होंने आरडीएफ के नाम पर जो कचरा फूक रहे, सबसे ज्यादा दिक्कत उससे हो रही है। हर चौथे घर में कैंसर का बीमार है। तो आ जाए या तो सारा गांव जुड़ा, या ये प्रशासनिक अधिकारी यहाँ रहा हमारे बीच में, एक काम कर लो, या तो मैं यहाँ रहा या इन गाँव वालों कहीं और भेज दो। तो हम तो यही कहना चाहिए, और बड़े छोटे खड़े ये आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने भी कई सारे घर पे आप लेकर गए अधिकारी को। हम तो कहना ये चाहेंगे, तुम धुआं तो दिखाई दे रहा है और इसी चीज को हम रोज दिखा रहे थे। इस पर एक्शन होना चाहिए, धुआं बंद होना चाहिए यहाँ से, और नहीं तो हम यहाँ से पलायन करेंगे।
जैसे जितेंद्र नाम के एक किसान यहाँ से जा चुके हैं, तो क्या और लोगों का भी कोई ऐसा? उसके बराबर वाला भी जा गया, ये भी तैयार बैठे। आपका क्या नाम है? वीरपाल सिंह। क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर आमोद ने कहा था मैं खिलवाड़ो से यहाँ से प्रस्थान कर जाओ भाई, अगर तुम्हें जीना तो या अपने बच्चों को जीना। अब कहाँ जाएंगे? हमारे तो एक ही बात है, या तो प्रशासनिक अधिकारी या तो प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ बीच में ले, हमारे की तरह जीवन जीवाए, और नहीं तो हम कहीं से बता दो वहां चले जाओ, वहां रहने लगेंगे। तुम अभी छाई पड़ा साड़ी या यहाँ आके बता ना, वहाँ अधिकारी सुनते हैं ना, अधिकारियों को हम फ्री तो मकान देंगे, यहीं रहने का तो यहीं रहो ना, देखो इन्हें पता लग जाएगा, रोटी भी देंगे, रोटी भी देंगे। ये बड़ा पोल्यूशन वाले हैं। अच्छा, अभी जब बात कर रहे थे आपसे तो आपने बताया कि मैं पीने के लिए पानी भोपे से लाता हूँ। मुझे, मेरा नाम राज बहादुर है जी, मुझे 3 साल हो लिए भोपे से पानी लाते हो। मेरे जो मैं यहाँ का पानी पीता हूँ तो मुझे सांस नहीं आता, फिर मेरे फेफड़ों में दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ जी, पानी क्या 3 साल से आप पानी वहां से ला रहे हैं? स्कूटी पर लेकर कैंप बढ़ाता हूँ वहां से रखकर। हाँ, यंगर कैंपर का भी पानी मुझे वो ऐसा नहीं लगता जैसा मैं वहां से लाकर पी रहा हूँ। और मुझे, मेरे पिताजी को भी इतनी दिक्कत है, उनको भी फेफड़ों का सांस नहीं आकर दे रहा। आज तो सुबह से बहुत दिक्कत है उन्हें आज जी। प्रदूषण विभाग ने कई बार, अब से पहले भी कई बार पानी के सैंपल ले लिए, हवा का तो कोई सैंपल होता ही नहीं, हवा तो दिख ही रही है आपको। आज तो किसी की रिपोर्ट नहीं यहाँ। अब जब पूछा था उससे यही है जो संध्या कहने लगे कि यहाँ तो थोड़ा सा जिंक बढ़ रहा है उसमें पानी के, उसमें मगर जिंक कहाँ बढ़ रहा है? जो प्राइवेट हम करवा रहे वो तो बता रहे 1100 TDS, हम गाँव वाले 1100 बता रहे, इसीलिए उनके लीवर खराब हो लिए। तुम जिंक बता रहे जेब गर्म होते ही, जो कहा का तरीका ये ना, पब्लिक को या तो मार दो या अपना आप यहाँ रह लो आका, यही समाधान है और नहीं है इसका। बिल्कुल, देखिए समस्या लगातार गांव वाले अधिकारियों के सामने भी यहाँ पर बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या है, लोगों के जीवन से जुड़ी बात जब सामने आती है। एक महिला जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी रिपोर्ट दिखा रही थी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी तोमर है, मखियाली गाँव है जी। अच्छा पिंकी, जैसे अभी अधिकारी यहाँ पे आए तो आप अपनी एक रिपोर्ट उठाकर लाए, हाँ जी। आपको किस तरह की परेशानी है? मुझे सांस लेने में और मेरे सर में दर्द रहता है 24 घंटे, जब ये राखी आ जाती है। जब उस दिन ये नहीं आती तो मैं काम कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे से उठा नहीं जाता, इतना तेज दर्द, और उल्टी आती रहती है। मेरे पेट में भी दर्द रहता है उल्टियों की वजह से। और ये मेरी देवरानी है, ये जिठानी है, घर के ही है, इनका लंग्स खराब है। हाँ, ये बच्चों को। आपका क्या नाम है? देव कुछ तोमर। अच्छा, आपको किस तरह की परेशानी? बस यही सांस वाली दिक्कत थी जी सब, और आंखों में इतनी दिक्कत हो, आंखों में ऐसा रात जलन सी रहा है। ये छोटा सा बच्चा है, यो भी आंखों में ऐसे सारा दिन, मतलब हाथ तो सब खुजली करता रहता है, इसकी भी इतनी दिक्कत हो। अब देखो आपका क्या नाम है? मेरा ललिता देवी नाम है। आपको किस तरह की परेशानी? मुझे फेफड़ों में बहुत दिक्कत है, जब ये धुआं चलता है तो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। जब ये धुआं आता है तो पूरे बदन में खुजली होती है, और मेरे अकेली की नहीं होती, पूरे गांव में सबको होती है ये परेशानी, सबको है। छोटे छोटे बच्चे सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंखों पे भी निशानी है इसी चीज? दिखाओ आप, मेरी आंखों को दिखाओ कितनी दिक्कतें हैं। मुझे ऋषिकेश एम्स वालों ने बोला कि गांव छोड़ दो, और हमने प्लान बना लिया कि हम गांव छोड़ देंगे। अच्छा, जैसे एक किसान भी यहाँ से जितेंद्र नाम के पलायन कर चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ पे अधिकारी आ जाने शुरू? हाँ जी, अधिकारी आते हैं, कुछ नहीं बोल के जाते। कल भी आए थे कुछ लोग, जब भी इन्होंने फैक्ट्री वालों ने धुआं बंद कर लिया था, और आज भी ऐसे ही हो रहा, कम आ रहा आज तो बहुत ज्यादा। और अब आप सब बताओ कि हम क्या करें यहाँ से। तो ये कितने लंबे समय से दिक्कत चल रही है? ये दिक्कत कम से भी कम 25 साल तो हमें हो गई है। पहले कम था, और अब जब बहुत ज्यादा दिन पे दिन बढ़ रहा, अब जब कम से कम 20-22 दिन ऐसे हो गए जो रात और दिन बराबर ये धुआं और ये बदबू हम झेल रहे हैं। आप लोग क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? ये मांग करना चाहते हैं कि फैक्ट्री तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इस धुएं का समाधान चाहते हैं। आप क्या मांग? धुआं राखी बंद हो जाओ जी, बस यही है, और कुछ नहीं है। आप क्या कह? यही है जी सब किया, नहीं तो सब औरतों का यही प्लान है कि जो ये बंद नहीं करते, आग लगाओगे तेल डाल के सब में। हम तो मरे ही रहे, तो इन्हें भी ऐसे ही करके जाओगे फिर जी। नहीं मरने के, हम फैक्ट्री में जाके ही अपना दम तोड़ेंगे। अब हमारे दम टूटने में कोई कमी नहीं रह रही। हमें पता हम कितनी परेशानी से सांस ले रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, कुछ मंत्री कोई नहीं फिर हमें बताया नहीं कि अधिकारी लोगों को भी पता होना चाहिए कि यहाँ ऐसा हो रहा है, और मंत्रियों को भी, सभी को पता, कोई नहीं आकर पूछ रहा। और जब हम आग लगा देंगे फिर कहेंगे हमें बताते फिर तो आपके कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ जो आते हैं बस एक आश्वासन देते हैं 15 दिन में समाधान होगा, 1 महीने में होगा, फिर तो वो नजर ही नहीं आते।
हमने धरना भी दिया वहाँ पर। फिर वे फैक्ट्री वालों के होकर रह जाते हैं, पता नहीं फैक्ट्री वाले उन्हें क्या खिलाते हैं, हमारे पास वो है नहीं। हाँ जी, हाँ। हम यही चाहते बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद थी जो समस्याएं अपनी लगातार अधिकारियों को बता रही थी और अब कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है कि कुछ समाधान होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरह की आगे की नई तस्वीरें इस मखियाली गांव से सामने आती है और किस तरह का संज्ञान अब इन तमाम बातों पर, तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं इन पर संज्ञान लिया जाता है।